बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे कि इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, दिन का टेम्परेचर मुसलसल ज़्यादा होने की वजह से, गर्म होने की वजह से हमारी गंदम की फसल जो है वो इस वक्त मुसलसल स्ट्रेस में है। हमारे फार्मर का ये सवाल है कि इस मौसमी शिद्दत से अपनी गंदम को बचाने के लिए गंदम की फसल के ऊपर हमें अमानशर का स्प्रे करना चाहिए या फिर पोटाश का स्प्रे करना चाहिए। तो खासकर भाइयों इस साल अगर हम देखें कि हमारे फार्मर्स आज के थोड़े बहुत एक्सपेंस भी जो है वो बढ़ गए हैं गंदम की फसल के ऊपर। खासकर जनूबी पंजाब वाले जो हमारे फार्मर हैं उनके खर्चात इस तरह बढ़ गए हैं कि उन्हें मौसम गर्म होने की वजह से, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तेज़ धूप होने की वजह से उनको 1 से 2 पानी जो है वो अजाफी लगाने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ जो है वो उनको थोड़ी बहुत नाइट्रोजनी खादों का भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इस वक्त उनका ये सवाल है कि हम अमानशर का इस्तेमाल करें या फिर पोटाश का इस्तेमाल करें। तो खासकर भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपसे करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जहाँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त जो मुसलसल मौसमी इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तेज़ धूप होने की वजह से हमारी गंदम की फसल उसकी जो पैदावार है उसमें कमी का सामना हमें करना पड़ सकता है। कमी का बायस जो है वो इस वक्त मौसम हमारा हो सकता है। तो मौसम को गंदम को जो है वो हम इस मौसमी स्ट्रेस से किस तरह महफूज रख सकते हैं। देखें, जो हमारी गंदम की फसल इस वक्त छोटी स्टेज पे है, जिसकी उम्र इस वक्त 50 से 60 दिन है, जो हमने लेट काश्ता गंदम लगाई है, उसकी अभी वेजिटेटिव ग्रोथ जारी है, उसको भी खुराक की ज़रूरत है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप अमाइनो एसिड का ही इस्तेमाल करें। और जो हमारी गंदम इस वक्त 80 से 90 दिन की हो चुकी है, जिसके ऊपर सिट्टे बनना स्टार्ट हो गए हैं या चंद आने वाले दिनों में जो है वो उसके सिट्टन जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, इस वक्त गोब की हालत में मौजूद है, उसके इस वक्त पोटाश की ज़रूरत है। पोटाश असल में क्या करती है कि जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी गंदम की फसल जो है वो गिरने से बचाती है पोटाश। और इसी के साथ जो है वो जो पत्तों के अंदर जखीरा खुराक होती है उसको सिट्टे की तरफ धकेलती है। पत्तों से खुराक का जो रुख है वो सिट्टे की तरफ हो जाता है, जिससे सिट्टा लंबा बनता है। सिट्टे के अंदर घुरियों की तादाद ज़्यादा बनती है। जब घुरियों की तादाद ज़्यादा होगी तो दानों की तादाद ज़्यादा होगी। दानों को जो है वो वजनी और मोटा बनाती है। तो खासकर भाइयों जो गोब की हालत में मौजूद है फसल 80 से 90 दिन की हो चुकी है, उसको पोटाश का इस्तेमाल उसके ऊपर लाजमी करें, पोटाश का स्प्रे करें। और इसमें एक बात और है कि हमारे फार्मर ये भी पूछ रहे होते हैं कि पोटाश के साथ अमाइनो एसिड भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारे फार्मर्स रात अफोर्ड कर सकते हैं, इस खर्चे को खर्चा कर सकते हैं, उनकी जेब इजाज़त देती है, तो वो पोटाश के साथ अमाइनो एसिड का भी इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है वो पौधे को जो थोड़ी बहुत खुराक की कमी का सामना करना पड़ रहा होता है वो उसको खुराक मिल जाएगी। और साथ में जो आप पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटाश अपना काम दिखा देगी कि पत्तों से खुराक का जो रुख है वो सिट्टे की तरफ कर देगी। सिट्टा अच्छा बनेगा, मजबूत लंबा सिट्टा होगा, दानों की तादाद ज़्यादा होगी, हमें दाने हासिल होंगे। तो खासकर भाइयों इधर हमें पोटाश कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और इसमें अमाइनो एसिड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। पहले बात करेंगे हम अमाइनो एसिड के हवाले से। अमाइनो एसिड जो है वो सबसे मशहूर ब्रांड अगर हम बात करें तो सिजेंटा के पास इजाबियान के नाम से मौजूद है। इजाबियान इस्तेमाल कर सकते हैं। जाफर एग्रो केमिकल के पास जो है वो टेकामिन मिक्स के नाम से मौजूद है। बायर केमिकल के पास जो है वो एम्बिशन के नाम से मौजूद है। मुख्तलिफ कंपनीज के पास बहुत अच्छे अमाइनो एसिड मौजूद हैं, वो आप कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम पोटाश के बारे से बात करें तो फोलियर ग्रेड की पोटाश जो आप स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो है वो स्वात एग्रो केमिकल के पास 10-10-40 के नाम से मौजूद है। जाफर एग्रो केमिकल के पास जो है वो सोलो पोटाश फोलियर के नाम से 2 kg की पैकिंग में मौजूद है। आप उसका इस्तेमाल करें स्प्रे के लिए। और साथ में जो है वो आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल से जो है वो आपको एक बम्पर पैदावार मिलेगी। आप अपनी फसल को इस मौसमी स्ट्रेस से बचा सकते हैं। तो खासकर भैया मुझे उम्मीद है कि फार्मर को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा अगली इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।